कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। तो हमने जनरली देखा है कि सिविल सूट के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर भी क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का। तो प्ली बार्गेनिंग कौन से केस में अक्यूज कर सकता है? ओनली जहाँ पे आपका जो ऑफेंस है वो 7 साल तक के लिए पनिशेबल है, तो उन केस के अंदर ही आप प्ली बार्गेनिंग के लिए जा सकते हैं अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है। पर अगर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, तो उन केसेस के अंदर, और या तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, उसके अंदर आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब प्ली बार्गेनिंग कैसे हो सकती है? विद इन 30 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द अक्यूज्ड हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन विद एन एफिडेविट। तो एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा अक्यूज्ड को कि मैं प्ली बार्गेनिंग चाहता हूँ मेरी हो, और मैं ये वॉलंटरीली दे रहा हूँ, किसी के दबाव में नहीं है। तो अगर ये फ्रीली है तो फिर कोर्ट एक हेयरिंग की डेट फिक्स करेगा, उसके अंदर कोर्ट एक 60 days के अंदर अंदर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के अक्यूज्ड को, विक्टिम को, और अगर पुलिस रिपोर्ट पे है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाएंगे और बैठाएंगे उनको, एक सिटिंग होगी। उस सिटिंग के अंदर MSD म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होगा, जिसके अंदर विक्टिम, अक्यूज्ड ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कंपनसेशन अक्यूज्ड को, विक्टिम को देना है। उसके हिसाब से फिर प्ली बार्गेनिंग की एक जज डिसाइड करेगा डेट। पर इसके अंदर रोल सिर्फ जज का ही है, मेनली म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन तो हो जाएगा, पर डिसाइड कौन करेगा? आखिर में जज ही करेगा। फिर जज हियरिंग देगा, फिर डिसाइड करेगा कि अक्यूज की पनिशमेंट कम करनी है तो कितनी कम करनी है। तो यही प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है, जनरली कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। थैंक यू सो मच।